त्रिकोणमिति जो एडवांस लेवल की पूछी जाती है एसएससी में। तो यहाँ पर इस टाइम हम लोग एक टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज की क्लास में। फिर अगली क्लास में हम दूसरे टॉपिक बेस पे क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में सी क्या है? समकोण। तो यदि साइन ए बराबर इतना दिया है तो कॉस बी का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? बी है, और यहाँ पर सी समकोण है। तो आपको एक तरीके से राइट एंगल बनाना पड़ेगा। अगर हम साइन की बात करते हैं, लंब बटे कड़ होता है। आधार निकालोगे 13 का स्क्वायर को 169 होगा, 25 होगा, घटा दोगे 144, ये बाहर आ गया। अब यहाँ से आपसे कह रहा है कॉस बी। अब यहाँ सी कह रहा है समकोण, तो सी यहाँ पर होगा, ए हमारा इस लाइन पे होगा, और सी यहाँ पर ए कह रहा था, बी यहाँ पर चला जाएगा। तो कॉस बी बराबर होता है, देखो, लाल बटे काका, ठीक है, आधार बटे कड़। तो इसके लिए आधार क्या होगा? 5, और कड़ कितना हो जाएगा? 13। तो आंसर क्या आ जाए, इसके लिए आधार बटे कड़ होगा, तो इसके लिए आधार हमारे पास कितना हो जाएगा? 5, और कड़ कितना हो जाएगा? 13। तो 5/13 ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? पहला। तो पहला ही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है? यदि त्रिभुज ए बी सी में सी पर समकोण है, तो यदि tan ए बराबर √3 है, तो साइन ए कॉस बी कॉट ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चलो हम एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन बी कहाँ से लाएंगे? तो बी की भी वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएं, तो यहाँ पर tan बराबर दिया। अगर हमारे पास tan की मैं बात करता हूँ, तो tan हमारे पास क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास √3, आधार 1 होगा, इसको निकालोगे कितना निकलेगा? 3 का करोगे √3 का 3 आएगा, 1 का करोगे 1 आएगा, 4 हो जाएगा, 2 निकलेगा। अब यहाँ पर कह रहा सी समकोण, तो सी यहाँ पर रखना है, लेकिन तुमने ए लिया था तो ए यहाँ पर रखना, यहाँ पर बी आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पे देखें, tan तो दिया ही है, साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए बराबर लंब बटे कड़ हो जाता है। अगर हम कॉस बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉस बी। तो इसके लिए बी हम बात करेंगे आधार बटे कड़। आधार कितना है? √3, कड़ 2, कड़ नहीं बदलता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? साइन ए की वैल्यू कितनी है? √3/2, ये √3/2। अब यहाँ पर कॉट ए प्लस बी दिया है, क्या दिया है? कॉट। ए की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। तो ए की वैल्यू कितनी निकली? 60। अगर हम इसकी बात करें, ये किसकी होती? 30 की, तो 30 निकली। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? कॉट 90। क्या हो गया? कॉट 90। अगर हमको कॉट 90 की वैल्यू नहीं पता है, किसकी? कॉट 90 की वैल्यू नहीं पता है, तो हमको साइन 0 की वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। 3/4 इंटू 0, तो वैल्यू कितनी आई? 0। क्या आंसर आएगा? 0, ठीक है। √3 आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, 0 ही आएगा, 1 आने की कोई संभावना थी ही नहीं। याद रखना, या हम बात करें tan 0 की वैल्यू तो 0 होगी, और tan 90 की वैल्यू हम इन्फिनाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्फिनाइट, ठीक है, क्या? इन्फिनाइट, ठीक है, क्या? इन्फिनाइट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 0 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है ये एक त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में 90 है। यदि साइन 1/2 है तो कॉस सी का मान निकालिए। अब यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर बी है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये बी हो गया, इसको ए नाम देंगे, इसको सी नाम दे देंगे। अब ये 90 हो गया। अब साइन ए बराबर लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना? 1, ठीक है। कड़ हमारे पास कितना हो गया? 2। तो ये निकालोगे 4√3 आएगा। तो कॉस सी होता है आधार बटे कड़। तो आधार 1 हो गया, कड़ 2, 1/2 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए हम बात करें सी यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? वैल्यू आधार हो जाएगी, और कड़ नहीं बदलता है। लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता रहता है। आगे देखते हैं।
कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, यदि tan सी बराबर √3 है तो अब देखो शायद सी में ही वैल्यू दी है, सी में ही वैल्यू दी है। अगर हम मोटे तौर पे देख रहे हैं, हम इक्वेशन को देखें तो हमको दिख रही है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थी, तो इसकी वैल्यू देखो 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर टैन की दी है, किसकी दी है, टैन की, तो जब कॉट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट, यानी 1 प्लस 1 अपान √3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो मोटे तौर पे देखेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, 1/3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, तो हो जाएगा 1 4/3, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो 4/3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं गलत हुआ है, देख लेते हैं क्या गलत किए हैं क्या कहीं पर। यहाँ पर कुछ गलत हुआ होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि 4/3 आंसर नहीं आ रहा है। देखो गलती यहाँ की हो गई, ये हमारे पास दिया है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये वाले ऊपर जाएगी तो 3/4 आएगा, सॉरी 3/4 आएगा। क्या आएगा, 3/4 आएगा, क्योंकि 4 नीचे 3 नीचे, सॉरी इसके ऊपर ये 4 आएगा, तो ये इसका, तो ये बटा बड़े वाला बटा ये है ना, तो ये वाला वैल्यू पलटेगा, तो 1/4/3 है तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। क्या कहता है 5 नंबर, यदि सेक 31 बराबर x है तो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1/सेक स्क्वायर 31 माइनस 1/साइन स्क्वायर 59 कॉसेक स्क्वायर 59 किसके बराबर होगा। तो कुल मिला के हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 31 है, यानी वो कुल मिला के हमको ये जो 59 है इसको 31 में चेंज करना है। उसके लिए हमको एक चतुर्थांश वाला जो फार्मूला होता है, यानी ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये फोर्थ होता है, सॉरी ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर हम फार्मूले का यूज़ करेंगे तभी लगेगा। अब आप चीज़ को ये भी पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर लिखा है साइन थीटा और कॉसेक थीटा तो ये 1 होता, तो यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, पूरी नीचे 1 हो गया, तो 1/1। अब इसको हम बदलेंगे किस में, 39 में, ठीक है 31 में सॉरी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दे, 59 हो जाएगा, तो 31 घटा देंगे प्लस, ठीक है 1/, कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 31 -1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 और 1/, सेक स्क्वायर 31 1, 1/, कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक हो जाएगा, और प्लस क्योंकि हमें सेक की वैल्यू दी थी, तो ये कितना हो गया 1/x, 1/x स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दो -1, तो इन सभी का लोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 - x स्क्वायर बाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर कह रहा है कि cos 27 P/Q है, तो cosec 27 माइनस कॉस 63 का मान निकालो। तो 27 चाहिए, तो इसको तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कॉसेक, क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है, क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है, तो ये हमको छेड़छाड़ इसके साथ तो करना नहीं, क्योंकि 27 में है तो 27 में तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये कॉस 90 माइनस 27, 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। अब कॉस के साथ बदलते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है क्या होता है, साइन थीटा, तो ये कितना हो गया साइन 27। अब यहाँ पर हमको कॉसेक और साइन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ कॉस की दी है, किसकी दी है, कॉस की, ठीक है, तो हमको साइन की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो अगर डायरेक्ट निकालोगे, सपोज दैट को ए ही मान लेते, क्या मान लेते ए, ठीक है, तो इसको थीटा मान ले, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर ऊपर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू आ जाएगी, क्योंकि नीचे रूट बाहर हो गया। ये साइन की वैल्यू हो गई, कॉसेक की क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो कॉसेक निकालेंगे तो क्यू अपॉन रूट के अंदर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर साइन की वैल्यू निकली आई है रूट के अंदर
पी स्क्वायर, सॉरी पहले पी है, हाँ देखिए क्या है, क्यू आया, सॉरी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन अपॉन कितना है, अपॉन 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 क्यू। तो क्रॉस इंटू कर लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, रूट के अंदर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर ये जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे रूट रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, की स्क्वायर और पी स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू, रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है तो ये वाला सही होगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर और क्यू रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर कहता है यदि ए एक न्यून कोड है तो कॉसेक ए का क्या मान होगा यदि कॉट ए बराबर 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी कॉट की वैल्यू दी है और कॉसेक की पूछी है, किसकी पूछी, कॉसेक की। अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं कॉसेक, कॉसेक और कॉट दोनों क्या है, भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं, क्योंकि कॉसेक ए बराबर होता है रूट, सॉरी हाँ रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगी 1 प्लस 2p पी स्क्वायर 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखोगे तो 1 हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, सॉरी पी स्क्वायर, और यहाँ पर 4 आ जाएगी, इसका लगाओगे ओपन करोगे तो पी स्क्वायर, ठीक है, और नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर पी का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का करोगे 1 आएगा, 2p स्क्वायर आएगा। अब इसको तुम सॉल्व करने जाओगे तो p की पावर 4 1 2p स्क्वायर प्लस का 4p स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा p, फिर वही चीज़ लिख सकते हैं p माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यही तो आइडेंटिटी ऊपर ओपन की थी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर घटा देंगे तो p की पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2p स्क्वायर, और नीचे ठीक सारी वैल्यू कहाँ पर है, रूट में है क्या, हाँ रूट में है, तो क्या हो जाएगा, रूट में है। ठीक है, तो रूट में है तो रूट में है तो नीचे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, आइडेंटिटी दिख रही क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है और रूट में है, तो रूट में है और दोनों रूट के अंदर स्क्वायर में भी है तो रूट हटेगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि साइन 23 1/b है तो सेग 23 और साइन 67 का मान निकालो। अब यहाँ पे साइन 23 दिया है तो इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, तो इसके साथ करेंगे तो इसको साइन 90 माइनस 27 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेग 27 और कॉस हो जाएगा कॉस 27। अब यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू दी है, ठीक है, अब साइन और कॉस यानी कुल मिला के हमको साइन और कॉस, सेग और कॉस दिया है, कॉस और सेग दिया है, तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो सेग उल्टी होती जाती है, तो अगर हम साइन की बात करें लम बटे क्या हो जाएगा, लम बटे कड़ हो जाएगा, आधार निकालोगे तो क्या निकलेगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेक की अगर कॉस की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, तो आधार निकला रूट के अंदर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कड़ कितना हो जाएगा तुम्हारा बी, इसको करोगे तो पलट जाएगी तो नीचे आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इसका पलटेगा, तो मोटे तौर पे अगर हम देख रहे हैं तो बी आ रहा है रूट के अंदर ए स्क्वायर आ रही है, बी स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हटेगा, तो ये बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी कैंसिल, ए स्क्वायर बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है डी वाला, कौन सा करेक्ट आ रहा है, डी वाला, कौन सा करेक्ट होगा, डी हमारा राइट हो जाएगा। याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कॉस 48 m/n है तो सेग 48 और कॉट 42 किसके बराबर होगा।
तो देखो यहाँ पर बात 48 की हो रही, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे सेक 48, और इसको लिख सकते हो tan, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होगा tan 48, ठीक है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें, अगर इसको 1 अपॉन कॉस कर ले, इसको 1 अपॉन कॉस कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा, तो यहाँ से हमको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन कॉस 48, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू निकलनी पड़ती, तो ये साइन 48 नीचे कॉस 48, तो ये हमारे पास हो गया कॉस 48 1 माइनस साइन 48। कॉस की वैल्यू दी है, किसकी दी है, कॉस की दी है। अगर साइन की तुम वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो निकालोगे 1 एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर एम स्क्वायर रूट के अंदर एन हो जाएगा, ये रूट के अंदर होगा तो रूट से बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एम स्क्वायर और एन हो जाएगा। अब हमको किसकी वैल्यू, साइन की भी पता चल गई और कॉस की भी पता चल गई। साइन की कितनी है, रूट के अंदर एन एम नीचे एन, इसकी वैल्यू कितनी है एम अपॉन एन। अब तुम सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिख रहा है कि जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इसके साथ, तो एन माइनस रूट के अंदर एन स्क्वायर एम स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा एन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एम अपॉन एन, तो एन ऐसे एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन रूट के अंदर एन स्क्वायर एम स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा एम। कहीं पर आ रहा है एन माइनस, देखो यही वाला हमारे पास आंसर है, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हाँ जा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कॉसेक 53 एक्स बाई वाई है, तो सेक 53 और कॉट 37 किसके बराबर होगा। तो 53 मतलब इसको नहीं छेड़छाड़ करनी है बाबूजी, इससे साथ छेड़छाड़ करनी है, तो चलिए करते हैं। अब देखो भी पीछे यहाँ पर कॉट क्या हो जाएगा, टैन में बदल जाएगा, तो टैन क्या हो जाएगा 37, ठीक है। तो इसको फिर वही कर लो, तो 1 अपॉन कॉस आ जाएगा, ठीक है, और साइन अपॉन, ठीक है, बदलेंगे 37 था तो यहाँ हो जाएगा 53, तो 53 और ये कॉस 53, तो मोटे तौर पे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस 53 1 प्लस साइन 53, और साइन की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाई, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। सॉल्व करने जाओगे तो ये वाई रूट के अंदर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स अपॉन वाई, तो वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या आया वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारे पास पहला ही करेक्ट हो जाएगा।